सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई दीदी देखिए एगो ज्योतिया व्रत के बहुत सुंदर देहाती कथा बा। ज्योतवाहन भगवान आ मछली से जुड़ल कहानी बा। देखी दीदी जौना मछली के सब पर्व तीज में वर्जित कइल गइल बा, वही मछली के ज्योतिया के नहाए खाए के शाम के लोग खाला। लेकिन काहे खाला? देखी जब सब पर्व तीज में एकरा के वर्जित कइल बा, एकरा के मना कइल बा, पर्व से 2 दिन 4 दिन पहले से लोग बेरावा करेला मांसाहारी चीज के। लेकिन यही ज्योतिया में के अनुमति दिले बा? काहे लोग खाला? काहे न मांसाहारी चीज से मछली से डर लागेला? ताई एकरा संबंध में केकरा अनुमति से ई मछली खाए के विधान बनल बा? काहे लोग खाला? एकरे संबंध में एगो छोटा सा कथा बा। ताई ये कथा के माध्यम से सुनी कि काहे ज्योतिया व्रत में मछली खाइल जाला। तो देखी दीदी एक समय के बात है कि ज्योतवाहन भगवान कहीं जात रही, तब तक नजर पड़ता कि जितना भी मछली होला, जैसे सिधरी, पोठिया, गरई, चेरंगा, टेंगा, सब जितना भी बड़ से लेके छोट तक सारा मछली एकदम संगठित करके लाइन से सब लोग कहीं जात रहे। जब कहीं जात रहे तो ज्योतवाहन भगवान देखनी तो कहनी कि काहे मछली के इतना रैली लागल बा, ई काहे इतना लाइन से कहीं लागत कि जा रहल बा लोग। तो ज्योतवाहन भगवान जाके मछली लोग से पूछनी, कहनी कि मछरा मछरी तोहनी सभे कहाँ जा रहल बड़ो? काहे इतना आज सब केहू एक भाव में एक लाइन में संगठित लौकता? तो मछरा मछरी कहत लो कि ये ज्योतवाहन भगवान देखी हमनी के धरती पर बहुत अपमान होला, हमनी के धरती पर कोनो जरूरी नहीं है, हमनी पताल लोग जाता नहीं। तो ज्योतवाहन भगवान कहनी कि काहे तोहनी लोग पताल लोग जाता रहो? आखिर भगवान हर जीव जंतु के बनौले बनी, कोनो ना कोनो उद्देश्य होई, कोनो ना कोनो जरूरी तो जरूर होई, उससे तो भगवान सबके बनौले बनी। तो तोहनी काहे पताल लोग जाता रहो? काहे तोहनी के धरती से रुष्ट बा? तो कहता लोग कि देखी हमनी के सब दिन लोग खाला, सब दिन लोग खाला, लेकिन उहे जब पर्व तीज आवेला तो हमनी के लोग हमनी से घृणा करेला, हमनी के यानी कि बर्तन तक भी अलग रखेला, दोसर रखेला, आ उहे हमनी के अनदिना लोग खाला, खइबो करेला। आ पर्व तीज जब आवेला तो हमनी के चूल्हा चौका, बर्तन, कढ़ाई, छोलनी, करछुल, छिपा लोटा जौन कुछ भी बा सब कुछ के बेरावा करेला। तो इतना अपमान हमनी से बर्दाश्त ना होई, वही से हमनी के ये धरती छोड़ के हमनी के पताल लोग के जाता नहीं। अब देखिए गुरु बहिना, जब इतना बात ज्योतवाहन भगवान सुननी तो कहतनी कि बस इतने बात से तहनी के रुष्ट होके आई धरती छोड़ के तहनी के पताल लोग जाता रहो। आखिर भगवान बनौले बनी कोनो न कोनो उद्देश्य से तहनी के जरूर बैठौले बनी धरती पर, तो तहनी लोग धरती छोड़ के मत यहाँ से जा। अब मछली कहता लोग कि ना, जब हमनी के सब लोग खाला तो फिर हमनी से घृणा काहे इतना करेला, इतना नफरत काहे करेला? इ तो अपमान हो गईल, तो हमनी से इतना अपमान बर्दाश्त ना होई। तो ज्योतवाहन भगवान कहनी कि देखो ठीक बा, जब तहनी के हर पर्व तीज में जब अपमान करेला, मछली लोग के कहे के मतलब रहे कि अनदिना तो सब लोग खाला, लेकिन पर्व तीज जब आवेला तो हमनी से लोग घृणा करेला, नफरत करेला। जब सब दिन खाता तो पर्व तीज के काहे हमनी से मुंह फेर लेता, काहे हमनी के अपमान करता? तो ज्योतवाहन भगवान कहनी कि देखो तहनी के कहे के मतलब बा कि पर्व तीज के काहे हमनी के अपमान होता, तो हम आज से तहनी के वरदान देतानी कि हमार व्रत जहिया होई, जहिया ज्योतिया के व्रत लोग करी, उहो एगो व्रत हो, उहो एगो पवनी हो, उहो एगो त्योहार हो। तो वही व्रत में नहाए खाए के दिने सब लोग नहाई खाई आ शाम के मछली बना के जरूर खाई। पर्व तीज के एगो तहनी के जौन मन में भेदभाव बा वो भेदभाव पूरा हो जाई। हम आज से वरदान देतानी और अनुमति देतानी कि आज से ये विधान बन गईल कि हर ज्योतिया के नहाए खाए के दिने सब पर्वतीन लोग मछली बनाई आ मछली के खाई।
अब देखी कह के जीतवाहन भगवान कहनी कि तोहनी लोग धरती लोग पर जा, आज से तोहनी के साल में एक बेर अब हर पर्व तीज के तना, लेकिन हमार पर्व जहिया बा वो पर्व के तोहनी के लोग बनाई या खाई। तो देखी दीदी अब वही बेर से ई मछली खाए के तब विधान बन गईल। अब वहाँ से मछली लोग लौट के आ धरती पर चलाइल। अब बस साल में एक बेर इहे एगो ऐसन पबनी बा कि ये पबनी में लोग जैसे रात के नहाए खाए के रात में लोग मछली बनावेला खाला, आ जे शाकाहारी बा उ ना खाला। अब ऐसन बात नहीं है कि जे शाकाहारी हुई उहो मछली खाई, जे शाकाहारी बा उ ना खाला, लेकिन जे मांसाहारी बा उ लोग के मछली खाए के अनुमति मिलल बा, उ लोग मछली खा सकता। कोनो भी एमे भेदभाव नहीं है, एकदम सत्य कथा पुरानी कथा बा। अब देखी दीदी अब वहाँ से फिर जीतवाहन भगवान जब चलल बानी तब मड़ुआ के ऊपर नज़र पड़ गई बा। मड़ुआ के ऊपर जब नज़र पड़ल बा तो मड़ुआ भी रुष्ट होके वहाँ से पूरा जितना मड़ुआ रहे लोग सब लोग कहीं जात रहे। जीतवाहन भगवान देखनी तो कहनी कि तोहनी के कहाँ जाता रहो, तोहनी के काहे मतलब उदासी बा। कहता लोग मड़ुआ किए जीतवाहन भगवान देखी हमनी के ई धरती छोड़ के हमनी के पताल लोग जाता नहीं। कहनी भगवान के काहे पताल लोग जाता रहो। कहलस लोग कि देखें अनदीना तो सब लोग हमनी के खाला, लेकिन परब तीज के बेरा हमनी से लोग नफरत करेला। जौना ढेकी जाता में हमनी के कुटाइल खनाइल रही ने वही ढेकी के जात के लोग परब तीज के धोए लगेला, सर सफाई करे लगेला, वो सब बर्तन के सर सफाई करे लगेला। तो अनदीना लोग खाई आ परब तीज के हमनी के अपमान होखेला, तो ये अपमान हमनी से बर्दाश्त ना हुई, वही से हमनी ये छोड़ के जा रहल बानी। तो जीतवाहन भगवान कहनी कि देखो ये छोटा सा बात बा, ये बात के लेके तोहनी के यहाँ से मत जा। काहे कि भगवान कोनो न कोनो उद्देश्य से बनौले बानी, कोनो समय में तोहनी के जरूरी पड़त होई, उसे भगवान बनौले बानी, तोहनी के यहाँ जरूरी बा। आ देखो रहल सवाल परब तीज के, तो हम अनुमति देतानी कि जौना समय में हमरा नाम से लोग व्रत करेला वही समय में नहाए खाए के दिने मड़ुआ के रोटी बनाई आ मछली के संगे तोहनी के खाई। एमे अब कोनो रोक रुकावट नहीं है, तोहनी से केहू घृणा, तोहनी से केहू नफरत ना करी, ये हमार विधान बा। अब वहाँ से कह के देखी गुरु बहिना मड़ुआ के भी भगवान जीतवाहन भगवान लौटा दहनी। तब ओकरा बाद जब चलल बानी तो देखत तनी कि नौनिया के साग वैसे ही उहो अपन पूरा लावा लश्कर में एकदम नाराज होके क्रोधित होके जात रहे। जब देखनी जीतवाहन भगवान तो वहू लोग से सवाल कहनी कि ए नौनिया के साग तोहनी सभे कहाँ जा रहल बड़ा सारा लावा लश्कर। कहत तारी नौनिया के साग कि जीतवाहन भगवान देखी हमनी के ये धरती छोड़ के जा रहल बानी, हमनी के पताल लोक में जातानी। भगवान कहनी कि काहे तोहनी लोग पताल लोक में जाता रहो, काहे तोहनी के कौन दुख बा धरती से। कहतरी नौनिया सा कि देखी है भगवान हमनी के तो लोग खाला, लेकिन परब तीज के बेरा बहुत घृणा करेला, हमनी से बहुत लोग नफरत करेला। एक समय में लोग खाला, एक समय में लोग घृणा करेला, नफरत करेला। तो वही के लेके हमनी के ये अपमान बर्दाश्त नहीं होत कि हमनी के लोग खइबो करेला आ फिर हमनी से लोग घिनइबो करेला। तो का जरूरी बा धरती पर रहल इतना अपमान सह के, हमनी के वही से ये धरती छोड़ के हमनी के पताल लोक में जा रहल बानी। जीतवाहन भगवान कहनी कि देखो नौनिया के साग आखिर भगवान बनौले बानी कोनो ना कोनो उद्देश्य, कोनो ना कोनो समय में तोहनी के जरूरी होई, कोनो ना कोनो काम में तोहनी के जरूर एक दिन कामे आवत होकबो। तो तोहनी के धरती छोड़ के मत जा। आ हम तोहनी के रहल सवाल परब तीज के मान सम्मान चाही, तो हम एकर अनुमति देतानी कि हमार व्रत जब जिउतिया होला तो वही जिउतिया के समय में मछली के संगे मड़ुआ के रोटी के संगे नौनिया के साग परबैतीन लोग खा सकता, आ उस दिन खा के आ बिहान भइले के व्रत कर सकता। ये हमार वरदान बा, हमार अनुमति बा। लेकिन तोहनी लोग पताल छोड़ के धरती छोड़ के पताल लोग मत जा। काहे ना काहे कभी ना कभी भगवान जब हर चीज़ के बनौले बानी तो कोनो ना कोनो कारण से बनौले बानी, कुछ काम लागे खातिर, केहू के ना केहू के काम लागे खातिर बनौले बानी। तो हमार विनती बा तोहनी से कि तोहनी लोग ये धरती छोड़ के मत जा।
अब भगवान ज्योतवाहन भगवान देखी गुरु बहिना सबके मछली के, मड़ुआ के रोटी के, नौनिया के साग के अनुमति दे देनी सब लोग के, ज्योतिया व्रत करे वाला लोग के खाए के। तब पहले के लोग मछली, मड़ुआ के रोटी, नौनिया के साग जरूर खात रह, खैला के बाद में रात के तब जाके बिहान भइले के व्रत राखत रह। लेकिन आजकल तो अब अपना मनामनी हो गइल बा, जौन चीज़ बुझाता तौन चीज़ लोग खाता। लेकिन ई ज्योतवाहन भगवान के विधान हो बनावल बा कि मड़ुआ के रोटी, अब तो मड़ुआ के रोटी मुश्किल हो गइल बा, लेकिन मछली आज भी लोग खाला। आज भी लोग मछली खाए वाला जे बा वो मछली खाला आ ये व्रत के करेला। तो देखी दीदी ये व्रत में कुछ लोग के शंका संकोच भी रहेला। पहले के पुरनिया लोग एगो बात से चलत रह, एक आदमी जे पुरनिया केहू बता दी कि हई करे के बा तो हई करे के बा। लेकिन अभी बहुत अपना में भेदभाव, बहुत लोग अपना के केहू केहू अपने आप के होशियार बनल बा। लेकिन ई मछली खाए वाला जौन विधान बा ई ज्योतवाहन भगवान के बनावल विधान हो, एकरा में कोनो रुकावट नइखे। रउआ सभे ज्योतिया के नहाए खाए के दिने यदि मांसाहारी बानी, मांस मछली खातनी, तब मछली के जरूर रउआ सभे खा सकतनी। मछली खा के बिहान भइले व्रत रख सकतनी, एमे कोनो दोष लागे वाला नइखे, कोनो पाप चढ़े वाला नइखे, काहे कि भगवाने के देहल वरदान बा। तो चली ज्योतिया के व्रत राखी आ ज्योतिया के सब विधि विधान से पूजा पाठ करी, अपना बाल बच्चा के कामना करी ज्योतवाहन भगवान से निरोग काया खातिर, लंबी उम्र खातिर। तो चली यह रहल मछली के उद्देश्य आ ज्योतवाहन भगवान के ज्योतिया व्रत के कथा। पुरान समय के कहानी है, लेकिन कहानी एकदम सत्य बा। रउआ सभे शायद सुनले भी होके, मी कहानी के सुनौले भी होके, ताई एक बार फिर से कथा के सुनल जाऊँ। देखी दीदी एगो गांव में एगो बुढ़िया माई रहली। बुढ़िया माई के एगो बेटा रहले। दुई आदमी रहे लोग परिवार में, वो दो आदमी के सिवाय केहू ना रहे आ बहुत गरीब रहे लोग। उनकर बेटा जौन बा वो बचपने से लकड़ी के काम करत रहले। जंगल जास, जंगल से लकड़ी लेके आवस और वही लकड़ी में से कुछ बेच के अपन घर के खर्चा जुटावस, कुछ अपना घर के जलावन खातिर वो लकड़ी के राखस। ऐसा ही करके वो दोनों माई बेटा के जीवनी जौन बा बीतत रहे। अब देखें दुख रहे, लेकिन फिर भी माई बेटा मिल के प्रेम से रहत रहे लो। अब ऐसा ही एक दिन के बात हो कि वो बुढ़िया माई के बेटा जौन बा वो जंगल गइल बड़े। जंगल जब गइल बड़े गुरु बहिना, घूम घूम के लकड़ी खोजत आ रहे, तब तक देखी संजोग बिगड़ गई। बहुत भारी विशाल एगो अजगर सांप उनका सामने में आ गई। अजगर सांप जब सामने में आ गई तो ये गुरु बहिना उ लइका के निकल गई। जब लइका के निकले लगल तो लइका छपटियाता, तड़पता, लेकिन वहाँ केहू देखे वाला, बचावे वाला नहीं खे। आ केहू देखबो करित तो वो अजगर से केहू ना बचा पाई थे गुरु बहिना। अब देखी वो अजगर सांप वो लइका के निकल गई। वो लइका वो अजगर के पेट में चल गई, तड़पता, छपटियाता, लेकिन वो अजगर के पेट में जब चल गई बा तो सब ओकर खिस्सा खत्म हो जाता। अब देखें अब यहाँ साँझ होता। जब साँझ होता तो बुढ़िया माई अपना बेटा के जोहत रहली। जब शाम हो गई तो कहतरी कि बेटा अभी तक ना अइले, पता ना कहाँ चल गई बड़े, कौना जंगल के ओर गई बड़े। तब तक रात होखे लागल ए गुरु बहिना। अब बुढ़िया माई के देह में बेचैनी समा जाता अपना बेटा खातिर। अब लगली घूम घूम के टोला महला से खोजे। कुछ और लकड़हारा रहे लोग, सब लोग से जाके खोजे लगली, पूछे लगली, लेकिन केहू उनकर आता पता नहीं खे बतावत, काहे कि केहू देखले भी ना रहे गुरु बहिना। अब रात भर बुढ़िया माई बहुत टेंशन में, एकदम बेचैनी से अपन रात कटली। जब सवेरा भइल तब बुढ़िया माई घूम घूम के फिर से खोजे लगली। गाँव गाई खोजली, पूछली, जंगल में गईली, लेकिन कहीं उनका लइका के कौनो अता पता नहीं खे लागत। जब अता पता ना लगल ए गुरु बहिना तब बुढ़िया माई समझी कि एकदम जिंदा लाश हो गईली। जिंदा लाश हो गईली, बड़ा दुख में, बड़ा टेंशन में रहे लगली। एकदम पागल के स्वरूप हो गईली। पागल के जैसन अपना बेटा के इंतजार करे लगली। बेटा के राह में बैठ के एकदम उनकर आस जोहे लगली।
अब सब लोग उनका के समझावे बुझावे, कहे कि ए बुढ़िया माई देखो तोहरा बेटा के जंगल में कोनो जीव जनावर खा गई हुई, तू अपना बेटा के आ सब छोड़ दो। लेकिन वो बुढ़िया माई कहे कि ना, हमार बेटा एक दिन जरूर आई, हमार बेटा एक दिन जरूर आई। अब सब गांव के लोग सुन के कहे कि बुढ़िया पागल हो गई बिया, ये बुढ़िया पागल हो गई बिया। देखिए गुरु बहिना, जैसे कर्ण अर्जुन फिल्म रउआ सभे देखले होके, कर्ण अर्जुन के माई जौन बाड़ी आ कर्ण अर्जुन के जब मौत हो जाला तो कर्ण अर्जुन के माई कहेली, एक कहीं को आवाज़ लगावेली कि मेरे कर्ण अर्जुन एक दिन जरूर आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन जरूर आएंगे। ठीक वही तरह वो बुढ़िया माई अपना बेटा के आस जौन बा, उम्मीद जौन बा एकदम कायम रखले रहली। हर दम कहस कि हमार बेटा एक दिन जरूर आई, हमार बेटा एक दिन जरूर आई। उनका के गांव के लोग पागल कहे लागल, पगली कहे लागल। अब देखिए गुरु बहिना, ऐसा ही धीरे धीरे समय बीते लागल। समय बीतत गईल, कुछ दिन बीतल, तब तक यह कुवार के महीना आयल। कुवार के महीना जब आयल तो जिउतिया आयल। जिउतिया आयल तो जिउतिया के नहाए खाए के वो बुढ़िया माई नहैली खैली कि हमहू जिउतिया के व्रत करेम। टोला पड़ोसा के आई माई लोग देखलस तो कहलस कि ये बुढ़ियो तू काहे के जिउतिया करबू, जिउतिया वंश बरखा खातिर कर लेला, आ तोहरा के बजे तू केकरा खातिर जिउतिया करबू। कहली कि हमरो एगो बेटा बा, हम अपना बेटा खातिर जिउतिया करेम। सब लोग कहता कि तोहार बेटा मर सिरा गईल, जंगल में गईल, कोनो जीव जनावर खा गईल। यदि जिंदा रहित तो आज तक तोहर बेटा जरूर घरे आई रहित। आ देखो तोहरा जिउतिया कैला के कोनो जरूरी नहीं है। अब कह तरी कि ना, हम जिउतिया करबे करेम, हमरा के केहू मना मत करो, हमार बेटा एक दिन जरूर आई। सब लोग कहे लागल कि पगली पागल हो गई बिया। बताव, एगो बेटा रहा उहो मर सिरा गईल, आ ना जाने ई केकरा खातिर जिउतिया करिहें। वही में कुछ लोग कहलस कि ठीक बा, तोहने लोग के का जाता है में, वो अपन जिउतिया करिहें तो उनका के जिउतिया करे द लोग, हमें रोक टोक लगावला के का जरूरी बा, बेचारी तो अपने दुखी बिया। देखिए गुरु बहिना, कुछ लोग सही बोली बोलेला, कुछ लोग गलत, जैसे केहू के दुखी बा तो और ओकरा के जलावेला, ओकरा के और सतावेला, परेशान करेला। लेकिन कुछ लोग जे बा वो सही बात बोलेला तो वही तरह केहू कहे कि करे द। अब वैसे ही बुढ़िया माई जौन बा नहैली खैली आ जिउतिया के व्रत रखली। जिउतिया के व्रत जब रखली तो पूरा दिन भर एकदम डर से अपन विधि विधान से जिउतिया के व्रत कैली, उपवास रहली। उपवास रहला के बाद में गुरु बहिना, जब सवेरे ओरी टिकाला, पारण करे के बेरा, पारण करे के बेरा ओरी टिक के आ जया अंकुरी होला। जया अंकुरी पहला घोंटल जाला, ओकरा बाद में पारण होला। जया अंकुरी ओरी टिकली, जया अंकुरी घोंट लेली आ घोंट के अब गईली कुछ पारण करे खातिर बनावे गुरु बहिना। तो घर में रहे का, गरीबी तो रहे इतना कि कुछ पूछे वाला ना, घर में केहू ना कमा के लिए आवेला रहे, ना केहू देख रेख करे वाला रहे। तो घर में कुछ रहे ना, लेकिन 2-4 मुट्ठी चाउर रहे गुरु बहिना। 2-4 मुट्ठी चाउर रहे, वही चाउर के लेके बेचारी गईली। अब दिन भर के 24 घंटा के भूखल गईली, ओकरे के बनौली, अब बना के माड़ पसौली। माड़ पसौली, कोनो साग सब्जी ना रहे गुरु बहिना की बनावस। का कैली कि वही माड़ भात के धिकले धिकले उ लेके खाए लगली या पिए लगली। आ घर में हरिहर मरचा रहे, अब तरकारी ना बनावे सकली तो वो हरिहर मरचा लेके बैठ गईली। अब देखिए गुरु बहिना, वो माड़ भात लगली खाए आ लगली उठा उठा धिकले धिकले पिए। देखिए गुरु बहिना, जितवाहन भगवान के कृपा ऐसन होता कि उनकर माड़ जौन पियत रहली उहे माड़ जाके उ अजगर के पेट में पड़े लागल। आ जौन मरचा के कच कच काटत रहली उहे मरचा जाके उ अजगर के पेट में पड़े लागल। अब देखिए गुरु बहिना, धिकल धिकल माड़ जब वो अजगर के पेट में महसूस होता तो गरम माड़ के चलते उ अजगर जौन बा उ छपटियाए लागल। वो अजगर सांप के बेचैनी धलेता है गुरु बहिना। और जब मरचा के तिताई पड़ता तो वो तिताई से भी उनका के बेचैनी धलेता। अभी जितने माड़ ने पियत रहली उतने वो ऐठे लगले, छपटियाए लगले। और उतने वो मरचा के तिताई से उनका देह में एकदम
बेचैनी धलेलक, जलन धलेलक। अब वो बेचैनी से वो माड़ के, वो गरम माड़ के वजह से आ मरचा के वजह से वो लगले ऐठे, ऐठत ऐठत वो लइका के लगले उगले, लगले वापस करे गुरु बहिना। धीरे धीरे जितने ही माड़ पियत गईली उतने उ लइका के उगलत गईल। जब इनकर माड़ के पियल समाप्त भइल तब तक लइका के उ सांप जौन बा उ वापस क देलक हे गुरु बहिना। ओ माड़ के, उ धिकल माड़ के आ उ मरचा के वजह से उ सांप, अजगर सांप एकदम छपटिया के आ उ लइका के वापस क देलक, निकाल देलक। जब लइका निकलल अजगर के पेट में से तो ये गुरु बहिना लइका के तो मालूमे रहे अजगर उनकरा के निकलले रहे। तो अब वहाँ से लइका दौड़ल, एकदम धावल धूपल भागता जे फिर से अजगर हमरा के ना निकल जाए। अब देखिए गुरु बहिना एकदम भागल पराई लइका अपना घरे आवता। कुछ दिन बीत गई रहे। जब लइका अपना घरे आवता त माई बेटा के आस में बैठा रहली एकदम उदास होके, निराश होके। तब तक लइका दौड़ल आवता, आके अपना माई के गले से लगावता। माई जब देखा तारी अपना बेटा के तो ये गुरु बहिना पकड़ तारी, पकड़ के सीना से लगा के झर झर रोए लगली। खुशी के आंसू गिरे लागल, खुशी के आंसू गिरावो तारी, कह तारी कि ये हमर बाबू तू कहाँ चल गई रह इतना दिन से, तू कहाँ रह। देखो तोहरा याद में तोहरा खातिर हम पागल बन चुकल बानी, तू कहाँ रह ये हमर लाल। कह तारे कि ये माई देख हम गईनी जंगल, जहिया वो दिन जंगल गईनी वो दिन हमरा एगो अजगर सांप भेटा गईल आ वो अजगर हमरा के निगल गईले माई। हम का करी, कितनो रोवनी तड़पनी लेकिन कौनो हमार बस ना चलल। वो अजगर हमरा के निगल गईल आ निगल के वो अपना पेट के भीतर क लेलस। अब ओकरे पेट में हम पड़ल रहनी है ये माई, ओकरे पेट में हम रहनी ह। वो तो भगवान के शुक्र कह कि हम जिंदा रहनी ह। लेकिन देखो ये माई आज का भइल ख कि वो अजगर सांप के पेट में माड़ खौले लागल हो आ मरचा के तिताई पड़े लागल हो। मरचा के तिताई से आ उ गरम माड़ के वजह से उ सांप जौन बा छपटियाए लागल हो, ऐठे लागल हो, बर्दाश्त ना होखत रहल। तो उ हमरा के धीरे धीरे उगले लागल हो। ओकरा माड़ से आ उ तिताई से उ इतना ना उ मरचा के तिताई में पड़ल रह आ गरम माड़ पड़ल रह कि उ सांप लागल खो उगले माई। उगिलते उगिलते वो हमरा के बाद में वापस क देलक हो। आ जब वापस क देलक हो तो हम वहाँ से भागल पराइल आ तोहरा पास आइल बनी ये माई। देखो हम यही कारण से इतना दिन से गायब रहनी ह, लेकिन पता ना कैसे हम आज बाँच के चलैनी। बुढ़िया माई सुनली तो कह तारी कि हे भगवान धन बानी रउआ, धन बानी हे जीवत बाहन भगवान। ई तो सब राउर कृपा हो कि माड़ भात खैनी हो हम, मरचा कटनी हो हम। लेकिन रउआ देखी आज जीवतिया के दिने हमरा बेटा के कैसे रक्षा कैनी हो, कैसे बचौनी हो कि वो माड़ वो मरचा ले जाके रउआ वो अजगर के पेट तक पहुँचौनी हो, जवना के वजह से हमार बेटा आज लौट के जिंदा आ गए। ई सब राउर कृपा बा। कहली अपना बेटा से कि ये बेटा देख आज हम ही जीवतिया के पारण कैनी हो तो कुछ घर में ना रह, दो चार मुट्ठी चाउर रह, तो उहे हम माड़ बना के भात बना के उहे माड़ भात हम ही खात रहनी हो आ मरचा काटत रहनी हो। जौन मरचा आ जौन माड़ वो सांप के पेट में पहुँचल बा वो हमरे खाइल हो। भगवान ओकरा के पहुँचौली हो। तो कहत उ लइका कि देखो माई, एगो माई के दर्द भगवान समझ के आज तोहर बेटा के लौटा देहनी। आज हम तोहरा व्रत के वजह से, तोहरा जीवतिया व्रत के वजह से आज हम बाँच के जिंदा आ गईनी। तो देखी ये गुरु बहिना माई के एगो आस, एगो ममता ऐसन होला कि माड़ खाए के आ मरचा खाए के पारण कैला के बाद में पारण के दिने तहिए से विधान बनल बा कि पारण के दिने गरम गरम माड़ खाए के आ मरचा खाए के। काहे कि देखिए गुरु बहिना ओ बुढ़िया माई के बेटा वही माड़ के वजह से आ मरचा के वजह से कई कितना दिन के बाद मुआला के बाद में वो बाँच के आइल बड़े। तो वही बेर से ई माड़ आ लोग मरचा खाला, लेकिन पहले के लोग खात रह। लेकिन देखी दीदी अभी तो माड़ मुश्किल हो गई बा, अभी तो माड़ नहीं मिलत, लेकिन फिर भी
गरम गरम खाना पारन के दिने गरम खाना जरूर खाए के चाही। नहाए खाए के साग खाए के चाही, मरचा भी जरूर खाए के चाही। ये सबसे आवे वाला दिन में बाल बच्चा पर कोनो भी संकट पड़ता, कोनो बाधा पड़ता तो ये सब चीज़ रक्षा करेला। काहे कि कथा से ई प्रमाणित भइल बा। ई कथा के यह शीर्षक रहल कि एगो बुढ़िया माई के बेटा कैसे जिंदा भइले। यही विधि से वो पूजा कैले रहली, जिउतिया के व्रत कैले रहली, तो उनकर बेटा वापस आ गईले। तो देखी डर से मन से जिउतिया के व्रत करे के बा। काहे कि सब केहू के अपना बाल बच्चा खातिर सब केहू के मन में डर रहेला कि हमारा बाल बच्चा के आयु लंबा होखे, दीर्घायु होखे, सुखी जीवन होखे। तो चली जिउतिया के पारण करके गरम खाना जरूर खाए के चाही हरिहर मरचा के साथ में। बहुत पुरान समय के कहानी है कि एगो गांव में एगो बूढ़ी औरत रह रही। वो बूढ़ी औरत विधवा रहली। विधवा के सिवाय उनका संतान ना रहे, निसंतान रहली। देखी कितना दुख के मारल रहली कि ना संतान रहे उनका, आ ना उनकर पति रहले, ना कोई परिवार में देख रेख करे वाला ना रहे। बहुत दुख से बेचारी अपन जीवन काटत रहली। देखिए दीदी, ये जीवन में कितनों दुख आ जाला, लेकिन आदमी के जिए के पड़ेला, कैसहू क के जिए के पड़ेला। ये प्राण छोड़ावे ना आदमी सकेला, कैसहू क के समय काटल जाला। ठीक वही तरह वो अपन समय काटत रहली। लेकिन ई जिउतिया के व्रत जब आवे तो बड़ा श्रद्धा से, बड़ा प्रेम से हर साल के जिउतिया एकदम विधि पूर्वक उ करत रहली। जिउतिया के व्रत जब करस तो सब गांव भर के आई माई लोग जब देखे तो कहे कि ना जाने ई काहे खातिर जिउतिया करेली, इनका तो कोनो वंश बरखा है नइखे, फिर भी काहे इतना कष्ट उठावेली, काहे इतना दिक्कत सहेली, इतना समय बिता देली, लेकिन जिउतिया के व्रत के ही ना छोड़ेली। बाकी के और कुछ ना करस गुरु बहिना, ना कोनो पूजा पाठ, ना कोनो दोसर पर्व तीज तक कुछ ना करस, लेकिन पता ना जिउतिया के व्रत उ काहे ला करस। जिउतिया के व्रत के एकदम हर साल के व्रत जारी रखले रहली। अब देखिए ऐसा ही एक समय के बात है कि जिउतवाहन भगवान के बड़ा मन में कुछ दुख लागल कि देखा जौना औरत के वंश बरखा नइखे, भगवान वंश ना देहले, लेकिन फिर भी वो औरत हमार व्रत करेली। उनका कुछ नइखे, लेकिन हमार व्रत के वो श्रद्धा से नियम पूर्वक करेली। हम कौन उपाय करी कि उनका के वंश दी। उनकर तो सब समय अब खत्म हो गइल बा, ये कुछ हमरा समझ में नइखे आवत। अब उनकर व्रत जे करत रहली गुरु बहिना, वही से जिउतवाहन भगवान सोच में दुविधा में पड़ गई रहले। अब देखी अब गइल बड़े भगवान के पास गइल बड़े तो कहले भगवान से कि ये भगवान जी देखें हम बड़ा दुविधा में पड़ल बानी, बड़ा टेंशन बा हमरा ऊपर। भगवान कहनी कि कौन टेंशन बा, काहे तू टेंशन में बाड़ो। कहले जिउतवाहन बाबा कि देखें एगो औरत बाड़ी धरती पर, उ विधवा बाड़ी, एकदम उनकर बुढ़ापा आ चुकल बा, लेकिन फिर भी हमार व्रत हर साल करेली, बहुत विधि पूर्वक करेली। देखी हम लज्जित हो गइल बानी कि जेकरा संतान नइखे उहो कितना डर से हमार व्रत कर रहल बा। हम बड़ा दुविधा में बानी, रउआ कोनो उपाय करी कि उनका एगो कोनो संतान दी। भगवान कहनी कि हे जिउतवाहन बाबा, ई रउआ का कह रहल बानी, संतान कैसे संभव बा जेकर समय खत्म हो गइल बा, जे विधवा बा ओकरा संतान कैसे होई। जिउतवाहन बाबा कहनी कि हे भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, रउआ नाथों के नाथ हई। देखी रउआ कोनो लीला रची, रउआ यदि चाहेम तो कोनो लीला रच सकतनी। देखी हमर लाज के बात बा, हमर लाज बचाई। काहे कि केहू के व्रत जब केहू करेला, केहू के पूजा पाठ करेला, केहू के केहू गोड़ लागता, तो हर आदमी आशीर्वाद देवेला, देवी देवता आशीर्वाद देवेला। हम उनका के का आशीर्वाद दी, हम उनका के का कहीं। जब हमार व्रत करेली तो हम कैसे कहीं कि तोहर संतान दीर्घायु होखे, तोहरा संतान के लंबा आयु होखे, हम उनका के का कहीं। हर साल के व्रत करेली, लेकिन हमरा पास शब्द नहीं खे हे भगवान
कि हम उनका के आशीर्वाद दी। आखिर आशीर्वाद केकरा खातिर दी, वो आशीर्वाद केकरा जाके फरी। रउआ हमर लाज बचाई। उ बेचारी के हर साल के पवनी के कईल हम कुछ ओकर कीमत चुकावे के चाहतानी। भगवान भी सोच में पड़ गई ये गुरु बहिना। भगवान भी सोचतनी कि हम कौन लीला रची, लेकिन जीतवाहन बाबा एकदम जिद क के बैठल बानी कि रउआ कोनो ना कोनो लीला रची आ कोनो माध्यम से उनका के संतान के प्राप्ति कराई। कहनी भगवान की ठीक बा, हम कुछ सोचतनी। अब देखिए गुरु बहिना, भगवान तो भगवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकतनी, लेकिन कुछ ऐसा काम बा कि भगवान से भी संभव नहीं खे। काहे कि जौन चीज के विधान नहीं खे वो काम भगवान भी नहीं कर सकत। उनकर समय खत्म हो गई रहे, विधवा रहली। अब संतान के जौन संभव बा वो चीज एकदम असंभव हो गई रहे। अब भगवान देखी लीला रचनी। अब देखिए गुरु बहिना, एक दिन के बात हो कि वो विधवा औरत के हाथ में एगो फोड़ा भइल। हाथ में एगो फोड़ा भइल। उनकर फोड़ा जौन बा धीरे धीरे बढ़े लागल, धीरे धीरे बढ़े लागल। उससे कोनो परेशानी तो ना रहे, लेकिन फोड़ा जब देखली वो विधवा औरत तो ओकरा के छूछा इधर उधर कैली कि ना जाने कि हमरा हाथ में का हो गइल बा। लेकिन फिर भी कोनो दर्द परेशानी ना रहे, तो उसे वो कोनो उनका दुख ना भइल, एकदम निश्चिंत रहली। अब ऐसा ही करते करते 9 महीना दिन बीत गई। 9 महीना दिन जब बीत गई तो देखी वो फोड़ा फूटता। अब फोड़ा में से एगो बड़ा सुंदर मेढक निकल के उनमें से कूद के बाहर चल गई। मेढक बाहर जब निकल के चल गई तो ये गुरु बहिना, मेढक माई माई कहे लगल। मेढक माई माई जब कहे लगल तब बड़ा खुश भइली। कहली कि चलो मेढक ही सही, लेकिन आज हमरा एगो संतान हो गई, हम संतान के सुख पा लेनी। अब लगली जीतवाहन बाबा के भगवान के गोड़ लगे। कहली कि हे भगवान, हे जीवतिया गोसाई, रउआ के हम हर साल व्रत करीने, हर साल राउर पूजा करीने, हमरा ये मेढक बच्चा पर रउआ कृपा करें। काहे कि इंसान ना हुए या अपन रक्षा अपने ना करे सकी हैं, तो रउआ इनकर रक्षा करें। जैसे हर माई एक गुरु बहिना जीतवाहन भगवान से यह प्रार्थना करेली अपना बाल बच्चा खातिर, वही तरह उहो माई अपना मेढक खातिर लगली प्रार्थना करे। आ बड़ा खुशी से रहे लगली। गांव समाज सभी देखलस कि इनका एगो हाथ के तलवा से मेढक के जन्म भइल बा। सब लोग कहलस कि ठीक बा, भगवान के लीला, भगवान चाहेम तो का नहीं कर सकत। अब देखें वो मेढक जौन बा इनका आगे पाछे रहे लगले। इनकर कुछ काम में जौन उनका से बने तौन हाथ बटावे लगले, सब कुछ करे लगले। तब तक जीवतिया के दिन आ गई। जीवतिया के दिन जब आ गई तो ये गुरु बहिना कहली कि ए बेटा हमरा जीवतिया करे के बा। कहले मेढक कि ठीक बा माई, तू जीवतिया कर, सब तू तैयारी करो, हमहू तोहरा संगे संगे सब कुछ सब काम करें। सब माई बेटा मिलके सब सुखौलक बनौलक लोग, सब तैयारी कैलक लोग। ये गुरु बहिना अब देखिए जीवतिया के नहैली खैली। नहैला खैला के बाद में जीवतिया के दिने ये कहली कि ये बेटा तू घरे रहिया, हम जातनी नदी में नहाए। नदी में नहा के अरियार बरियार के पूजा करें आ कथा सुनेम। कथा सुनला के बाद में हम घरे आएम। कहत रे मेढक ये माई हमहू चलम नहाए तोहरा संगे। कहली कि ना बेटा तू कैसे जइब, तू मेढक हुआ, तू यदि जइब तो बहुत लोग के भीड़ भाड़ आज बा, कहीं तू कुचला जइब या नदी में डूब जइब तो देखो हम केकरा सहारे रहें। कहले कि ना माई हमरा कुछो ना होई, तू हमरा के जाए दो। लेकिन कहली कि ना बेटा तू हमर बात मानो, तू घर ही में आज रह। का कैली कि मेढक के बंद कर दिली। गुरु बहिना समझा बुझा के बाहर से घर बंद कर दिली। आ बंद करके आ उ चल गईली नदी नहाए। नदी नहाए जब गईली तो मेढक रहले, कहीं से कोनो बियल उयल देख के आ निकल गईले। निकल के एक गुरु बहिना चल गईले वो नदी के घाट पर। नदी के घाट पर जहाँ सब लोग नहात रहे वो घाट छोड़ के आ एगो अलग घाट पर जाके उ का कैले मेढक कि अपन मेढक वाला कवर निकाल दिले आ निकाल के ध के आ उ नदी में नहाए लगले। नदी में नहाए लगले तो एक गुरु बहिना वही घाट पर आई रहली राजा के बेटी। राजा के बेटी इनका के सब देखत रहली कि एगो मेढक रहले। हाँ मेढक
अपन सब मेढक वाला कवर निकाल देले खोल आ निकाल के बड़ा सुंदर राजकुमार के जैसन एकदम सूरत पर बुझाए के एकदम मणि झलकता। अब ये गंगा स्नान कैले सब छिप के उ देखे लगली आ गंगा स्नान करके आ फिर से आके उ मेढक बन के मेढक वाला कवर पहिर लेले। सब जब देखत रहली तई अपना घरे गईली। अपना घरे जब गईली जितिया के व्रत बीत गई, अपना घरे गईली तो उनका मालूम रहे सब लोग के, वही नगर के राजा के बेटी रहली, सबके मालूम रहे कि वो बुढ़िया माई के एगो मेढक के बेटा बा। अब जाके अपना पिता से कहली कि ए पिताजी देखिए जौन बुढ़िया के मेढक बा बेटा हम ओकरे से बियाह करें, ओकरे से हम बियाह करें। कहले उनकर बाबूजी कि बेटी मेढक से कैसे बियाह करबू, तू एगो राजा के बेटी होके आ तू काहे ऐसे बात करता रू, तोहरा खातिर तो राजकुमार एक से एक मिली। कहली कि ना बाबूजी हमरा एक से एक राजकुमार ना चाही, लेकिन हम जब शादी करें तो मेढक से करें। अब देखिए दीदी, अब मेढक से अपना बेटी के शादी करे के तैयार हुई। सब लोग उनका के मनावे लगल, लेकिन एकदम राजकुमारी हट करके बैठ गई। कहली कि ना वो तो देखले रहली उनकर सूरत, उनका सूरत पर मणि झलकत रहे, उस सूरत के उनकर दीवाना बन चुका रहली। उनका गरीबी से और कुछ से मतलब ना रहे। अब उनका जिद के उनका हट के चलते उनका माई बाप के ये बात के माने के पड़ल। बात के मान के एक बहिना जाके वो बुढ़िया माई से बातचीत कैलस लोग। बुढ़िया माई तो पहले तैयार ना भइली, कहली कि ई कैसे होई, हमारे बेटा तो मेढक बा, गरीब बानी हम, राजा साहेब रउआ ई का कह रहल बानी। कहले कि ना हमारे बेटी के का नाम बा कि जब शादी करें तो हम वही मेढक से करें, रउआ तैयार होखी ना तो हमार बेटी प्राण दे दी। अब इतना बात सुन के बुढ़िया माई तो बड़ा खुश भइली। कहली कि चलो मेढक बाड़े तो का हमरा घर में तो राजकुमारी रानी बन के आ जाई हैं आ हमारे को बहू भी मिल जाई। अब चली खुश भइली बुढ़िया माई आ खुशी होके कहली तैयार हो गईली। तैयार हो गईली एक बहिना, शादी के दिन रखाइल, सब बर बरात साज के अपना मेढक के पेठौली, बियाह भइल। बियाह भइला के बाद में दुल्हन अइली, राजकुमार दुल्हन बन के अइली। राजकुमारी जब अइली, जब दिन भर बीतल रात भइल त रात में वो मेढक से कहतरी कि ये मेढक जी देखी हमरा और सब सच्चाई जान गइल बनी, हमरा और सब सच्चाई जानतनी। जितिया के दिने जौन रउआ जाके नदी में स्नान कैनी, रउआ अपने खोल के निकाल के धइनी आ रउआ राजकुमार बन के स्नान कैनी, हम सब देखले बानी। रउआ हमरा सामने में अब ई कोनो बहाना मत करी, रउआ अपन हई खोल जौन बा निकाल के बीगी मेढक वाला आ रउआ असली रूप में आए। मेढक कहले कि ना ना हम तो मेढक हई, तू ई कैसे कहतारू, हम कैसे राजकुमार बन सकतनी। कहली राजकुमारी कि ना देखी रउआ के देख के, रउर असली रूप देख के, रउर सच्चाई जान के तो हम शादी रउआ से कैले बानी। देखी हमरा सामने में अब बहाना मत चलाए। देखी अपना माई के तरउआ इतना दिन से मेढक के रूप में बेटा बन के देखौले बानी, लेकिन रउआ हमरा आगे अब अपन बहाना कुछ मत करी, रउआ अपना असली रूप में आई। अब देखी राजकुमारी जिद करे लगली, दोनों आदमी के हंसी प्रेम होखे लागल। राजकुमारी का कैली कि पकड़ के कहली कि रउआ अपन ई खुलिया हटाएम आ कि हमरा हटावे के पड़ी। अब देखी का कैले, मेढक बुझ गईले कि राजकुमारी सब देख चुकल बड़ी, हमार सच्चाई जान गइल बड़ी। अब का भइल कि उ निकाल के खोल अपन धैले आ खोल करके वैसे ही बहुत सुंदर जवान राजकुमार बन गईले। देखी एक बहिना बहुत खुश भइली राजकुमारी, लेकिन कहले कि देखो बिहान सवेरा होई तो हम फेन यही खोल में फेन जाके समाहित हो जाएम कि हमरा के केहू परखे ना सकी। कहली राजकुमारी की ठीक बा। अब देखी एक बहिना एक दिन दो दिन बीतल, वैसे ही रात के अपन खोल निकाल के वो राजकुमार बन जास। अब देखी एक दिन दो दिन जब बीतल तो उनकर मेढक के माई अपना पतोह से पूछली, कहली कि ये दुल्हन तू ये बताओ कि हमरा बेटा के साथ, हमार बेटा तो मेढक हुए तो तू कैसे अपन समय बितावेलू, कैसे तैयार भइलू उनका से शादी करे के, तू खुश बाड़ू कि ना बाड़ू, कि केहू के दबाव से शादी कैलू, कौन ऐसा मजबूरी रहे कि तू मेढक से शादी कैलू। कहत तारी उनकर पतोह कि ये माई देखी रउआ टेंशन मत ली, हम रउआ बेटा के साथ बहुत खुश बानी। और बेटा जौन बाड़े वो मेढक ना हुए, वो तो एगो राजकुमार हुए। रउआ भले उनकर सच्चाई नहीं जानत तो रउआ लागत कि वो मेढक हुए, लेकिन वो राजकुमार हुए। बुढ़िया माई चकित हो गईली। एक बहिना कहत तारी
कि तू का कह रहल बड़ू, तू काहे हमरा से मजाक करता रू। कहली कि ना माई, रउआ से मजाक नहीं करत, आज रात में रउआ के हम सब हकीकत दिखा देम, सब जना देम। अब देखिए गुरु बहिना, रात में का कैली, कहली अपना सास के कि रउआ आज रात में जागल रहेम, हम जब रउआ के बुलाएम तो रउआ हमरा घर में जरूर आएम। बुढ़िया माई के भी तो सब जाने खातिर बहुत मन में उत्साहित रहली। अभी का कैली, राज के रात में मेढक अइले आ फेन से अपन जब कभर निकलले तो सुंदर एकदम नौजवान राजकुमार बन गईले। जब राजकुमार बन गईले तो ये गुरु बहिना उनकर पतोह का कैली कि अपना सास के बुलौली आ सास के बुला के आ कहली कि देखी रउआ अपना बेटा के, रउआ लागेला कि मेढक हुए। अब का कैली माई कि सबसे पहले उनकर जौन मेढक वाला कवर रहे, खोल रहे, ओकरा के उठा लेहली आ सबसे पहले उठा के ले जाके ओकरा के जरा देहली। ये गुरु बहिना जरा के आके तब अपना बेटा के सीना लगौली आ कहली कि ए बाबू तू अपन सच सच रहस्य बताओ कि तोहर का रहस्य बा, तू इतना दिन से मेढक के भेष में काहे रहलह आ तू राजकुमार कैसे बन गईल। अब देखिए गुरु बहिना उ बतौले, सब कहले कि देखो माई, तू ज्योतिवाहन भगवान के हर साल जौन ज्योतिया के व्रत करत रहलू हो, उहे ज्योतिवाहन भगवान अपन लाज रखे खातिर कि ज्योतिवाहन भगवान के पूजा तो अपना वंश खातिर लोग करेला आ तोहरा तो कोनो वंश ना रहल, लेकिन उहे लाज बचावे खातिर ज्योतिवाहन भगवान जाके भगवान से प्रार्थना कैनी तो भगवान हमरा के मेढक के रूप में, हम तो इंसाने हई, लेकिन तोहर समय देखते हुए, तोहर समय के परिस्थिति देखते हुए तोहरा अब ऐसे इंसान के बच्चा तो ना हो पाइत, लेकिन मेढक के रूप में हमरा के भगवान पेठौनी जन्म देनी। कहनी कि जा तू मेढक ही सही ओ बुढ़िया माई के संतान बन के रहिय आ उनकर हर देख रेख हर रक्षा तू करिह। तो वही से हम मेढक के रूप में जन्म लेले रहनी ह। यदि इंसान के रूप में भगवान जन्म देती तो तोहरा के संतान से ज़्यादा लोग गांव के तना दे के तोहरा के बहुत उल्टा सीधा कह के जिए ना दीत, काहे कि वो विधान नहीं खे माई एगो विधवा औरत के बच्चा होके के। तो वही से भगवान अपना माया के द्वारा, अपना लीला के द्वारा एगो मेढक के रूप में हमरा के, हम राजकुमार हई लेकिन हमरा के मेढक बना के बैठौले रहनी हो। तो हम तोहर संतान बन के आइल बनी, बस तोहर ज्योतिया व्रत के परिणाम है माई। तू बड़ा श्रद्धा से दिल से ज्योतिया भगवान के पूजा कैले रहलू हो, तो ज्योतिवाहन भगवान खुश होके हमरा के पेठौने आई, हम आज तोहर बेटा बन के आइल बनी। बड़ा खुश भैली ये गुरु बहिना, बड़ा खुश भैली। बार बार ज्योतिवाहन भगवान के, बार बार ज्योतिवाहन बाबा के प्रणाम करे लगली, अपन माथा पटके लगली। कहली कि धन बने ये ज्योतिवाहन भगवान, रउआ धन बने कि हे समय में, ये बुढ़ापा में रउआ हमरा के एगो संतान देने। तो रउआ हमरा के ये संतान के अब रउआ रक्षा करेम, रउआ देख रेख करेम। तो देखिए गुरु बहिना, ज्योतिया के व्रत ऐसन होखेला कि ज्योतिया के व्रत से सही में वंश होला, वंश के रक्षा होला मन से श्रद्धा से। ई ज्योतिवाहन भगवान के जौन बा ई जिम्मेवारी बा कि हर माई के बाल बच्चा के देख रेख करे के, हर बच्चा सबके जेकर माई ज्योतिया कैले बा ओकरा बच्चा पर कोनो आँच ना आवे देवे के। देखी कैसन बड़का ज्योतिवाहन भगवान अपन फर्ज निभौनी, कैसन लाज हो गई रहे। तो हम इहे कहें कि देखिए गुरु बहिना, केहू के संतान यदि नइखे होत, केहू के होके गर्भ में मर जाता या होते टूट जाता, तो गुरु बहिना लोग से हम इहे कहें कि रउआ सभे भी एक बार ज्योतिवाहन भगवान के नाम लेके ई ज्योतिया के व्रत करके देखें, शायद ज्योतिवाहन भगवान के कृपा हुई तो कहीं हो सकता, कृपा हो सकता तो रउआ भी माई बन सकता ने। तो चली आज के ये कथा रहल ह, कथा अच्छा लगी तो रउआ सभे एक बार लाइक करके कमेंट जरूर करें।